Hello everyone. Today we will discuss first chapter of physics of 11th class. It is units and dimension. So our topic is significant figures. So what is significant figure actually? Those numbers which gives information about the accuracy or precision of any digit. जो नंबर हमें किसी डिजिट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बताते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं. तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आप देख सकते हैं. 1.62 and 287.5. So in this digit there are both certain as well as uncertain digits. So the number in which the digits which we can read the accurate digit, these are certain digit, and the number which can easily change, it is uncertain. Okay, here in the same, this is complete number, that's why it is certain, and this number is uncertain. Okay, so there are some rules to find out the significant figures. So let's discuss the rules to find out the significant figures. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डिजिट दिया हुआ है पूरा 2.308. So in this digit 2308 there are 4 significant figures. In this one there are also 4 significant figures, and in this one there are also 4 significant figures. So what are the rules to find out the significant figures? Let's discuss. So rules क्या हैं? All the non-zero digits are significant. So in this there are 4 digits. One is 0 and other are non-zero. But here it is given that all the non-zero digits are significant. So we'll count these non-zero digit. These are significant. However, in the second rule, all the zeros between two non-zero digits are significant. कोई भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जो जीरो है उसको भी हम सिग्निफिकेंट ही पढ़ेंगे. That's why in this there are 4 significant figures. Okay, in this one there are also 1 and this one, both are significant digits, and the 0 in this in between these two is also known as significant figure. That's why here are also 4 significant figures. Same in this one, यहाँ पे भी 0 जो है वो इन डिजिट्स के बीच में है, तो इसको भी हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही पढ़ेंगे. थर्ड रूल क्या है यहाँ पे? इफ द नंबर इज लाइक 0.02308, सो 0 टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ डेसिमल विल नॉट बी काउंटेड. जो 0 डेसिमल के राइट या लेफ्ट में है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि जो 0 बीच में है हम उसको काउंट करेंगे. इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है. So here another rule is, for a number greater than 1 without any decimal, the end zeros are not significant. कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है और इसमें कोई डेसिमल नहीं है उसके हम एंड जीरोस को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए. फॉर अ नंबर विद डेसिमल द एंड जीरोस आर सिग्निफिकेंट. लेकिन कोई नंबर जिसमें डेसिमल है और वो 1 से बड़ा है तो हम उसके एंड जीरोस को सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. इफ द नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a into 10 to power b, then like in this one example is 4.7 into 10 to power 2. So in this one there are 2 significant figures, means the power b is irrelevant, it has no meaning, only a will be counted. So अगर कोई नंबर है जो आपको इस तरह से दिया हुआ है तो आप उसमें इस पावर वाले नंबर को छोड़ देंगे, सिर्फ इन्हीं को पढ़ेंगे और यही मीन्स इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. ठीक है. अब हम आते हैं रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस.
So our first rule is for multiplication and division. So अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर रहे हैं और उसमें कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे और कैसे हम उसमें उसको पढ़ेंगे. सो फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द ओरिजिनल नंबर. तो फाइनल नंबर जो होगा हमारा, रिजल्ट जो होगा, उसमें हम डेसिमल उस डिजिट के अकॉर्डिंग लगाएंगे जिसमें लीस्ट प्लेस पर डेसिमल है. ओके देखो जैसे यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम 4.237 बाय 2.51. तो उसका जो रिजल्ट आया है हमारा ये है 1.69. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इसमें हम इसके अकॉर्डिंग हाँ डेसिमल लगा रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं. जो स्मॉल डिजिट पे डेसिमल है हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे. ठीक है. और एडिशन और सेकेंड रूल है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है. in this one final result should have decimal as there is in the number with least decimal places. जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा उसमें हम डेसिमल लगाएंगे, जहाँ उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे अपनी लीस्ट डेसिमल प्लेस की जैसे. ठीक है. सेम हमने इसमें ऊपर लिए. So this is the example for addition and subtraction significant figure. How to take the significant figure in addition and subtraction. जब हम कोई डिजिट को ऐड करेंगे तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. इसमें हम क्या करेंगे, जब हमने इसको ऐड किया तो हमें ये नंबर मिला. इसमें क्या है, एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट्स हैं तो हमें इसको प्रिसाइज करना पड़ेगा. तो प्रिसाइज हम कैसे करेंगे, हम इसको प्रिसाइज करेंगे इन वैल्यू में जो वैल्यू लीस्ट डेसिमल प्लेस जैसी है. जैसे ये है लीस्ट डेसिमल प्लेस. ओके इसमें है तो सेम हम इसको अगर प्रिसाइज करेंगे तो ये होगा हमारा 663.8. एक लास्ट डिजिट से पहले हम इसमें डेसिमल देंगे. ठीक है. अब हमारा एक टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स. ठीक है. इफ द नंबर कंटेन्स मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट इट नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ. अगर किसी नंबर में एक नंबर से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट है तो हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है. ठीक है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आप देख सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2.746. तो हमें इसमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. सो यहाँ पे ये इसके राउंड ऑफ करना है तो अंडरलाइन नंबर इज 6. ठीक है. तो इसका राउंड ऑफ होगा हमारा 2.75 और इसका राउंड ऑफ होगा 2.74. अब हम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं तो इसका हम जस्टिफिकेशन दिया है यहाँ पे. तो देखो एक बार, इफ द अंडरलाइन नंबर इज ग्रेटर देन 5. अगर अंडरलाइन नंबर जो है वो 5 से बड़ा है तो हम इस नंबर को 1 बढ़ा देंगे. ठीक है. अगर ये 5 से बड़ा है तो हम पीछे वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे तो हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 2.75. बट if the underlying number is less than 5, like here if the underlying number is less than 5, so we will drop off the underlying number and it will be 2.74 same. Okay. But if the number is special case like 2.745, it is equal to 5 and is same here it is equal to 5. तो क्या करेंगे हम, it is equal to 5. अगर हमारा नंबर ये है 2.745 तो अगर इससे पहले हमारा है इवन नंबर देन इट विल बी सेम 2.74. और अगर इससे पहले हमारा ओड नंबर है तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे. सो कुछ नहीं है इसमें, आपको जस्ट रूल्स याद रखने होंगे. ओके. इफ द नंबर बिफोर अंडरलाइन 1 इज इवन देन सिंपली ड्रॉप्ड ऑफ द अंडरलाइन नंबर. ओके. बट if the number is odd here then we have to increase it to first we have to increase it by 1. It will become 2.74. Thank you. Subscribe for more videos. Thank you everyone.